Dark Knight love our today's topic, what do they like about you the most? उस इंसान को आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, ठीक है? सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, प्लीज कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है? आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आप में क्या चीज पसंद है, ठीक है? क्या चीज आपके पर्सन लाइक करते हैं? ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? आप बहुत एक ट्रांसपेरेंट रहते हैं। आप जो भी बात करते हैं बहुत क्लियर करते हैं, बहुत ब्लंट। ऐसा हो सकता है कि वक्ती तौर पे इस इंसान को आपकी बातें बुरी लगती हो या आपका बिहेवियर या आपका ट्रीट करने का तरीका, लेकिन आप थोड़ी देर बाद आपके पर्सन को आपकी बात समझ में आती है, ठीक है? मतलब कि बहुत ज्यादा आप, ऐसा हो सकता है बहुत आपका जो है ना सच बोलने का तरीका बहुत ब्लंट है, या आपका कुछ वर्ड्स या आप कुछ बातें ऐसी बोलते हैं बहुत ब्लंट होती हैं, वो सामने वाले को बहुत शार्प तरीके से लग सकती हैं, सामने वाले को बहुत ज्यादा इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जाके आपके ये जो भी इंसान है ये समझता होगा, ठीक है? आप बहुत क्लियर बात करते हैं, उसमें कोई आप दो राय नहीं होती, उसके अंदर कोई अगर मगर नहीं होती, ठीक है? आपके बात करने का तरीका आपके पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है? ओके, आप एक्शंस लेते हैं, आपकी पर्सन को आपकी ये चीज पसंद है, आप जो चीज चाहते हैं, जो चीज आपको चाहिए, आप उसको अप्रोच करने के लिए मूवमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है? मतलब कि आपके अंदर एक चीजों को अचीव करने की चाहत है, बहुत क्लियर। आपका डिसीजन बहुत क्लियर होता है, आपका विजन बहुत क्लियर होता है, आप डिसाइड पहले करते हैं, बाद में आप उस गोल को अचीव करने की तैयारी करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आप कंफ्यूज हैं, आप चलते जा रहे हैं, कोई आपका एम ही नहीं है, कोई आपका गोल ही नहीं है। आपके पर्सन को आपका एक स्ट्रॉन्ग हेडेड होना और स्ट्रांगली चीजों को अप्रोच, आपकी बहुत स्ट्रांग अप्रोच होती है, वो आपके पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है? आपके अंदर एक पेशेंस भी, ऐसी बात नहीं है। आप एफर्ट करके आप मेहनत कर आप वेट भी करते हैं, चीजों के डेवलप होने का टाइम भी देते हैं। आपका पेशेंस पसंद है इस इंसान को, ठीक है? और पेशेंस के साथ एक्शंस लेते रहना, जद्दोजहद करते रहना, मतलब कि हर पॉसिबल कोशिश करते रहना अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने की। ओके, आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, ठीक है? आप एक फाइटर टाइप पर्सन है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप फाइट करना जानते हैं अपने राइट के लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए। एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, ठीक है? सिंगल इंडिपेंडेंट, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिखता है, सिंगल दिखता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आप झूठ बहुत आसानी से पहचान जाते हैं, ठीक है? कोई भी बंदा हाइड कर रहा है कोई भी चीज या छुपा रहा है, और मतलब कि किसी भी तरीके के माइंडसेट में है आपसे, एक शार्प माइंडेड, बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प माइंडेड या एक इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है? जो एक गोस्टिंग और नेगेटिव और बैक स्टेपिंग वाली एनर्जी को भी अंडरस्टैंड कर जाना, वो चीज आपके अंदर है, ठीक है? सिंगल इंडिपेंडेंट इंसान जो अपनी कैरियर को, काम को, अपनी लाइफ को बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से लेकर चल रहा है, जो बहुत एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, ठीक है? ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप माइंड गेम्स बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है? आप माइंड गेम्स बर्दाश्त नहीं करते, आप माइंड गेम्स पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में। मेंटली स्टकनेस या मेंटली ब्लॉकेजेस आप पसंद नहीं करते। किसी भी तरीके के माइंड गेम्स, किसी भी तरीके की एक ऑब्स्टिकल और एक ब्लॉकेजेस आप पसंद नहीं करते। आप बहुत क्लियर हैं, आपको जो चाहिए आप उसको अपनी विश को, अपनी ख्वाहिश को विदाउट किसी हेजिटेशन, विदाउट किसी इगोइस्टिक बिहेवियर आप उसको सामने रखते हैं इस इंसान के, ठीक है? इस इंसान को ये चीज पसंद आती है, मतलब कि आप ईगो साइड कर देते हैं। आप अपना इंटेंशन बताने पे एक झिझक नहीं है आपके अंदर, ठीक है? आप अपना इंटेंशन हर बार सामने रखने के लिए तैयार होते हैं। आप एक इगोइस्टिक पर्सन नहीं है, आप मेंटली आर्गुमेंट या मेंटली आप माइंड गेम्स और एक मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं है। ना आप मैनिपुलेट होना चाहते हैं, ना होते हैं, ना करते हैं किसी को, सामने वाले को। झूठ, सच और गिल्ट और ये सब कुछ नहीं, ग्रीफ, ये सब कुछ आपका पार्ट ही नहीं है। इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत क्लियर हैं, ठीक है? एक ट्रांसपेरेंट पर्सन जो है वो ये है, ठीक है? मतलब कि वो वाली एनर्जी।
आप इस कनेक्शन को फ्रूटफुल कनेक्शन की तरह देखते हैं, आप इस कनेक्शन को विश करते हैं कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ का एक पार्ट बने, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बने, ठीक है। बहुत क्लियरली आपने इस इंसान को ये बात कह दी है, या जब भी आप लोग की कोई, आपको लगता है ये इंसान किसी भी तरीके का एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, आप अपना विजन बहुत क्लियर कर देते हैं। आप मतलब कि आप किसी रिवेंज पे नहीं आएंगे, आप किसी इसके साथ एक फाइटिंग पे नहीं आएंगे। अगर ये आपको आपके राइट्स नहीं देगा, अगर ये आपके साथ राइट बिहेव नहीं करेगा, आप अपने आप को एक मतलब कि अपने आपके सेल्फ में आपके डबल फेस नहीं है। ये जैसा ट्रीट कर रहा है आप उसको वैसा ट्रीट नहीं करते। आपका इसने अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट आपको दिखाया होगा, इसका बिहेवियर आपके साथ कई बार चेंज भी हुआ होगा, लेकिन आपका चेंज नहीं हुआ। इस इंसान को ये चीज अच्छी लगती है, जो आप हैं वो हैं, जो आप कह रहे हैं वो आप हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कहने में कुछ और है और रियलिटी में आप कुछ और हैं, ठीक है। आप बिहेव ऐसा करते हैं कि आप टोटली एक मतलब कि एक पॉजिटिव इंसान और एक इमोशनल इंसान, लेकिन आप एक बहुत ज्यादा स्मार्ट और चालाक इंसान है, या बहुत एक क्लेवर, आपके अंदर आप मन मतलब की बात करते हैं, मन मतलब के काम करते हैं अपना। अब आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा, तो आप इसको एक दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। नहीं, ये इंसान किसी भी तरीके से ट्रीट कर ले, इसका बिहेवियर कितना ही बदल जाए, आपका जो तरीका है इसको ट्रीट करने का बहुत सिंपल सा है, जो आप हैं वो हैं, ठीक है। हम्म आप कुछ छुपा नहीं पाते, होल्ड बैक नहीं कर पाते, जो होता है इसको बोल देते हैं बहुत क्लियरली। यहाँ पे होल्डिंग बैक नहीं है, आप होल्ड बैक नहीं, इससे रिलेटेड चीजें आप तो मतलब कि इससे रिलेटेड जो है ना, या आपके दिल में चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, आपकी सोल में चल रहा है, आपकी सोचों में चल रहा है, अब वो हाइट नहीं कर पाएंगे, आप उसको डिस्कस करे बिना नहीं रह पाएंगे। आप उसको डिस्कस करेंगे, आप उससे बात करेंगे, उस पॉइंट पर आएंगे। इस इंसान को ये चीज पसंद आती है, जैसे कि एक होता है ना, कुछ लोग इमोशंस रख के बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग ग्रजेस रख के बैठे हुए होते हैं, हाइड करते हैं, वक्त आने पे बताएंगे इसको। नहीं, आप वक्त वक्त का इंतजार नहीं कर रहे, आप किसी भी राइट टाइम, राइट मोमेंट या राइट लम्हा आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है। आप बोलते हैं जो है अभी है, इसी लम्हे है, इसी वक्त है, ठीक है। ये वो वाला माइंडसेट है। आपकी पर्सन को ये चीज पसंद है कि आप खुद आप वेट कर लेंगे, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी आप में, आप सामने वाले को क्लियर रखते हैं। टेन ऑफ कप्स, इस इंसान को आपने बताया आपके विशेष कनेक्शन में, टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ठीक है। इस इंसान के माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप इससे क्या चीज चाहते हैं, आपने बहुत क्लियरली बताया हुआ इस इंसान को, चाहे आप उसके लिए इसको इस पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए आप वर्क कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप 9 years से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में और बेहतर चॉइसेस हैं और बेहतर ऑप्शंस हैं, आप जिनके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शन सब कुछ है, आप जो चाहे, और बहुत आपके लिए चॉइसेस को चूज करना बहुत आसान है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। ये बात नहीं है इस इंसान को ये चीज फील नहीं होती कि आप सही और गलत इंसान की परख नहीं रखते, सही और गलत इंसान का आप समझ नहीं रखते, आप सब समझ रखने के बावजूद बहुत क्लियर है आपको अपनी लाइफ में ये चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ और चूज करना चाहें तो आप इतने कैपेबल या इतने सेंसिबल या इतने मिच्योर हो चुके हैं कि आप अपनी चॉइसेस को राइट चॉइसेस की तरफ मूव कर सकते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है आप इतने स्मार्ट हैं या आप इतने एक मेंटली स्ट्रांग हैं कि आपको जरूरत नहीं है कि कोई आपको बताए कि आपके लिए खराब इंसान क्या है और सही इंसान क्या है। आपसे बात करके इस इंसान को इतना समझ आता है, ठीक है। आपको इसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, इस इंसान को ये चीज फील होती है आपके घर में से किसी और को भी गाइड करने की जरूरत नहीं है कि सही और गलत क्या है, आपको किस तरफ जाना चाहिए। आपको गलत भी पता है लाइफ में क्या है और सही भी पता है क्या है, ठीक है। मतलब कि जब हमें मायने पता होते हैं ना, जब हमें मीनिंग्स पता होती हैं, सही की क्या है, गलत की क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, हमें सही फैसला कहाँ लेकर जाएगा और गलत फैसला कहाँ लेकर जाएगा, ये बहुत अच्छे से आप मेंटली, ये आपकी एक अपब्रिंगिंग में है, ये आपकी रूट्स में है, ठीक है। ये आपके अंदर है, इस इंसान को इस चीज का पता है, ठीक है। ये आपको एक मैनिफेस्टर की तरह दिखता है, जिसके पास सारे टूल्स हैं, जो अपने आप में एक मैजिशियन है, ठीक है। जो कुछ भी मैनिफेस्ट करता है वो मैनिफेस्ट होता जाता है उसकी लाइफ में। इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर की तरह दिखता है। साइकिक एबिलिटीज, इमोशंस, पेंटिकल, पावर सब है आपके पास। मतलब कि इस इंसान के अकॉर्डिंगली आप एक मैजिशियन है, आप बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ को करेंटली। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके पर्सन ने आप में बहुत बड़ा चेंज देखा है,
आपकी पास्ट पर्सनैलिटी और आपकी प्रेजेंट पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत चेंज है आपकी। एक पास्ट जो आपका सेल्फ रहा है और जो एक प्रेजेंट सेल्फ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। डेथ इन रीबर्थ। 1 नंबर स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर आपका, यस इंसान का हो सकता है, ठीक है, 1 नंबर स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन को आप में जो सबसे ज्यादा पसंद है चीज, आपको पता है आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में होते हैं उसमें हार और जीत दोनों है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप जिस भी सिचुएशन में पढ़ते हैं, देखें किसी भी गेम के 2 रूल होते हैं, या तो हारता है इंसान या तो जीतता है, ठीक है, तो आपको वो दोनों चीजें पता है, लेकिन आप जीत के लिए आप एफर्ट करते रहते हैं, मतलब कि अपनी लाइफ में चीज को अचीव करने के लिए मुसलसल एफर्ट करते हैं। इस इंसान को वो एफर्ट पसंद है। ये इंसान एक शॉर्टकट अपनाते हुए नहीं देखता आपको, ठीक है, मतलब क्या होता है ना, लाइफ में इंसान जब जो चीज मिल नहीं रही होती है वो शॉर्टकट अपनी लाइफ में यूज करता है, वो एक माइंड गेम्स यूज करता है, या मतलब क्लेवर तरीके से वो उस बैटल को जीतना चाहता है। तो आपके अंदर ये चीज नहीं है। आप जानते हैं आप क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप एक सक्सेस के लिए उस चीज को कंटिन्यूसली आप सक्सेस के लिए उसके लिए एफर्ट डालते रहते हैं, ठीक है, ओके। आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस आया है, ठीक है, एक अवेकनिंग एनर्जी है आपकी। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत अवेकन, बैलेंस, काम, एक पेशेंस आपकी लाइफ में लेकर आया है। जो भी आपकी एक अवेकनिंग कॉल है, जो आपको एक अवेकन हुई है, आपकी सोल अवेकनिंग हुई है, उसके बाद से आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी एक बैलेंस हो चुकी है। आप किसी भी चीज को लेकर डेस्परेट नहीं है अपनी लाइफ में, किसी भी चीज को लेकर। लाइफ में आपके जो कुछ भी चल रहा है, आप एक गो विद द फ्लो के साथ हैं। आप किसी चीज को रेजिस्ट नहीं कर रहे, आप किसी चीज को पुश नहीं कर रहे, मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले के बानिस्बत एक पेशेंस है, पहले के बानिस्बत एक ठहराव है, पहले के बानिस्बत आपके अंदर एक अजीब सा पुरसुकून, एक सेटिस्फेक्शन है आपके सेल्फ में। जजमेंट की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी, एक बैलेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस। आप इस इंसान की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ठीक है, एक प्रोटेक्शन है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग गाइडेड एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स। आप किसी स्टेबिलिटी को लेकर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, अब बहुत ज्यादा स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर रही है। इंसान ऑब्जर्वर हो सकता है, ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको समझ रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बहुत क्लियर है, आपको अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की नॉनसेंस, नेगेटिविटी, आपको टाइम पासिंग एनर्जी नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ में स्टेबल रहना है और स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो स्टेबिलिटी की है। आप खुद भी स्टेबल हैं, आप इस वक्त स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब वो मैरिज के उसमें हो सकती है, अब वो फाइनेंशियली में भी हो सकती है कि फाइनेंशियल, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को मैरिज चाहिए, किसी को अपना घर बनाना है, ये भी एक स्टेबिलिटी है, किसी को मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, ये उस तरीके की एनर्जी है। एम्पर एंड एम्प्रेस, ये इंसान आपको अपने लिए बहुत ज्यादा एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखता है। द लवर, सोल काउंटर पार्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में सबसे अच्छी बात ये, जो इस इंसान को क्वालिटीज चाहिए थी अपने पार्टनर में, वो सारी क्वालिटीज इंसान को आपने मिली है, ठीक है, आप एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन है किसी तरीके का। द लवर है और 2 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को
ओन करना चाहते हैं। अगर ये इंसान अब तक इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या आप लोग के बीच जो कुछ भी था वो एक चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है, एक चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो नेगेटिविटी थी या आप लोग के बीच कोई एक दूसरे को लेकर आर्ग्यूमेंट थी, आप लोग के बीच किसी भी तरीके का एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी आप लोग किसी भी सिचुएशन पे किसी भी पॉइंट पर एक कंफ्यूजन में थे, वो चीज क्लियर हो चुकी है। क्रॉस रोड वाली एनर्जी खत्म हुई है इस कनेक्शन में, एक हीलिंग फेज चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में नेगेटिविटी रही है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी रही, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, बहुत ज्यादा क्लाउडेड रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। शायद आपकी तरफ से अभी भी क्लाउडेड हो सकता है। ये इंसान बहुत क्लियर है, इसको क्या चाहिए। क्राउडेड इस वजह से था क्योंकि आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। आप क्लैरिटी इस वजह से, क्योंकि इस इंसान को पता है, ये आपको दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको दूर बैठकर समझ रहा है, अपनी लाइफ में अब ऑप्शन सर्च नहीं कर रहा आप, ये ठीक है। ये उस थॉट प्रोसेस में नहीं है, एक ऑप्शंस की तरफ जा रहा है, ऑप्शंस को मतलब एक्सप्लोर करने में लगा हुआ नहीं। आपके पर्सन के अंदर ठहराव है, जो आपके अंदर ठहराव है ना, आप लोग एक मिररिंग एनर्जी में एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन है, एक सेम पेज, एक सिमिलर लेवल पे हैं आप दोनों, एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं आप लोग इस टाइम। आपके पर्सन को लगता है जो पीस आप में है वो इस इंसान को अपने पार्टनर में पीस चाहिए था, जो ठहराव आप में है वो ठहराव चाहिए था, लेकिन एक जो भी एक डार्कनेस रही है, जो भी इस कनेक्शन में एक नेगेटिविटी रही है, वो हील हो रही है। कंफ्यूजन, बैकस्टेपिंग, चीटिंग, क्लाउडेड एनर्जी और कंफ्यूज रखना, आर्ग्यूमेंट करना, छोटी छोटी बातों को, पुरानी बातों को, एक बार बार पुरानी बातों को रिपीट करना। पुरानी बातें बिल्कुल रिपीट मत करें, इस रिश्ते में पुरानी चीजों की जगह नहीं है। आपके पर्सन एम्बैरेस है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी होता रहा या जो कुछ भी हो रहा था, आपके पर्सन उस चीज को जानते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने गलती करी, वो इंसान जानता है, ठीक है, उसने क्या किया है। और यहाँ पर अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई, आप भी अपनी गलती जानते हैं, आपने कहाँ कहाँ गलती करी, ठीक है, आपने कहाँ मिस्टेक कर दी, आपको वो चीजें रिपीट नहीं करनी। आपके पर्सन वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते जो इस इंसान ने अक्सर कर दिया, ठीक है, जो जिस थॉट प्रोसेस में ये था, ओके। ये आपकी नर्चरिंग एनर्जी को बहुत ज्यादा एडमायर करता है इस इंसान को, आपकी लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्शन, एक फ्रूटफुल पर्सन, एक लकी पर्सन, देखिए, जिससे एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक बहुत एक अबंडेंट इंसान, जो इस इंसान के लक फैक्टर को इफेक्ट करता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं पहले से, ठीक है। इस इंसान के अकॉर्डिंग इंसान को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं, बहुत कोल्ड रहते हैं आप, एक कोल्डनेस आ गई है आपके अंदर। वो इमोशनल सेंसिटिविटी है तो, लेकिन वो बहुत देर में उभर कर आती है जब आप सेफ फील करते हैं, ठीक है। बहुत लेट वो, अगर आप लोग की बात चलेगी तो इस इंसान को बहुत टाइम लगेगा आपको ओपन अप करने में। आसान है, लेकिन आपको एक सेफ फील करवाना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को, अपने सेल्फ को ओपन अप रखते थे, इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करते थे, इस इंसान के साथ बात करते थे, इस इंसान के साथ एक शेयरिंग पे रहते थे, लेकिन अब आपको लगता है नहीं, सोच समझ कर आपको खुद के सेल्फ को ओपन अप करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारा हर्ट और पेन देखा है, आपने बहुत सारी ब्रोकन एनर्जी देखी है, आपके अंदर एक हर्ट है, आप उस हर्ट को हील कर रहे हैं, या फिर आपकी पर्सन को लगता है आपको उस चीज से हीलिंग होने की जरूरत है, आपको कंप्लीटली हील होने की जरूरत है। उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में एक सडन चेंजेस आएंगे, सडन यहाँ पर आप लोग के बीच चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। आपके पार्टनर अपनी तरफ से एक हीलिंग पे हैं और आप भी अपने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ के साथ एक हीलिंग प्रोसेस पे हैं, आप एक हीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर एक हीलिंग चल रही है। आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि पास्ट आप लोग का बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है, पास्ट इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट करके गया इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत सारा फियर, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे ऐसी चीजें जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट पास्ट पर्सन की तरफ से यहाँ पे फॉर श्योर आ रहा है। मतलब कैसा हो सकता है, 3 वीक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ चेंज आपको देखने को मिले, ठीक है। एक चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है ऐसे इंसान की तरफ से, जो इंसान आपको छोड़कर गया था। ये उस इंसान की एनर्जी हो सकती है जो आपको अब समझ रहा है या आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बहुत क्लियर है,
ये रिटर्न करना चाहता है, यहाँ पर कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता है आपके साथ, कुछ पॉइंट्स पे, कुछ चीजों पे क्लियर कट बात करना चाहता है, ठीक है। कोल्ड है ये इंसान, अभी कम्युनिकेशन पे नहीं है, आप दोनों एक सिमिलर पेज पे हैं, बहुत ज्यादा एक सेम पेज पे चल रहे हैं, वो इंसान भी कोल्ड है और आप भी कोल्ड हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, एक इमोशनल लॉस की वजह से यहाँ पर आप दोनों ही अपनी अपनी जगह खड़े होकर अपनी अपनी जगह बैठकर सोच रहे हैं कि क्या हो गया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। आपके पर्सन ने जैसे कि बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ चीजों में बांध लिया, ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, लेकिन आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन गए तो थे, लेकिन बहुत क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप यहाँ पर इस इंसान के जाने पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। इसकी इमोशनल डिटैचमेंट पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। आप किसी कम्युनिकेशन का बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको फेथ, आपको यकीन है डिवाइन पे, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आएगा इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में आएगी, ठीक है। आपको इस रिश्ते को अनफोल्ड, ये रिश्ता अनफोल्ड होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर उलझन है, जो यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, वो सब क्लियर होंगे, आपको इस बात का यकीन है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आ रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कोई ऐसा इंसान है जो स्टॉप करता है, या कोई ना कोई चीजें हैं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में थोड़ा सा रोकती हैं, ठीक है। आपके पर्सन के लिए काफी ज्यादा आपकी तरफ मूव करना बर्डनसम है, क्योंकि इंसान आपको छोड़कर जा चुका है पास्ट में, ठीक है। आपकी तरफ मूव करना, आपके पर्सन एक स्ट्रेस उठा रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, ये इंसान आपको पसंद कर रहा है, इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज भी फील होती है, इस इंसान ने आपको अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्टेंस डालकर, या यहाँ पर इसने आपके साथ एक दूरी बनाकर आपको अपने आप से दूर कर दिया। इंटरनेट के थ्रू आपके ऊपर नजर रखता है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप फोकस है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आप अपने सेल्फ पे फोकस है। आपके पर्सन को एक फेयर है, ऐसा ना आप रिजेक्ट कर दें, ऐसा ना आप इस सिचुएशन को खत्म कर दें, आप ऐसा ना हो आगे बढ़ जाए आप, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। आपके पर्सन एक मतलब कि एक स्ट्रेंथ गैदर करके आपको राइट टाइम पे अप्रोच करें, ठीक है। द लवर, या फिर यूनियन है, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर जो है ना यकीन करना पड़ेगा अपने सेल्फ पे, अपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके पार्टनर सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन देंगे। आपके पर्सन को फेयर है, ऐसा ना हो आप इस ऑफर को, इस इंसान की इस ऑफर को आप रिजेक्ट कर दें, ऐसा ना, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा आप ऐसा ना करें कि जो इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में किया आप वो चीज रिपीट कर दें, ठीक है। ये इंसान आपको कुछ ऑफर देना चाहता है, लेकिन इंसान को पता है आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। हीलिंग है, यहाँ पर एक हीलिंग फेस पे हैं आप दोनों, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।